नमस्कार, मैं मोमिन नासरेत और सदब का न्यूज़ मीडिया में। आज हमारे साथ खास संवाद के लिए है मुंबई यूथ कांग्रेस के नॉर्थ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के नए जो अध्यक्ष बने हैं सर फ़हीम इब्राहिम शेख। और जैसे कि पता है कि काफ़ी वर्षों से फ़हीम सर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में पूरे ज़िले में, पूरे मुंबई में बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। और इस कार्य के माध्यम से आज तमाम जो उत्तर मध्य ज़िले के यूथ हैं उन्होंने आज उत्तर मध्य ज़िले का अध्यक्ष बनाया है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर काफ़ी सालों का जो आपका संघर्ष था और आज उसका प्रतिफल आपको मिला है और आप जो उत्तर मध्य ज़िला है मुंबई का, उसके आप मुंबई यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हो। सर कैसा जर्नी रहा आपका, हमें बताइए। जी, जर्नी तो मेरा काफ़ी संघर्ष से ही गया हूँ मैं, और संघर्ष करने में भी संघर्ष से ही फल मिलता है, ये मैं बिलीव करता हूँ। और पहले भी मैं मुंबई यूथ कांग्रेस का सेक्रेटरी रह चुका हूँ, नॉर्थ वेस्ट ज़िले से अंधेरी ईस्ट का प्रभारी रह चुका हूँ। फिर अभी जब इलेक्शन आए तो जो हमारे पूर्व अध्यक्ष है गणेश कुमार और पूर्व जिला अध्यक्ष जो हमारे धीरज सिंह जी, उन्होंने कहा कि मुझे ये ज़िला कंटेस्ट करना चाहिए, और क्योंकि ये मेरा होम ज़िला है तो मैंने सोचा कि हाँ मुझे कंटेस्ट करना चाहिए। और जब मैंने मेरा होमवर्क किया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये मैं जीत सकता हूँ, तो मैंने कंटेस्ट किया। जन आए तभी गिनती चालू थी, तो तभी गिनती हम देख रहे थे, तो ऐसा पहली बार हुआ है उत्तर मध्य ज़िले के इतिहास में कि कोई अध्यक्ष को इतना सारा वोट गिरा है। तो सर जो इतना प्यार, इतना स्नेह है उत्तर मध्य ज़िले के जो युवा ने आपको दिया है, सर इसको आप कैसे देखते हो? जी, उत्तर मध्य ज़िला में देखूँ तो ये हमारा होम ज़िला है। सबसे पहला यहाँ के लोग हमारे हैं जो हमसे कनेक्ट करते हैं, यूथ हो, जो भी लोग हो, क्योंकि हमने लोग, कोई पद हो या ना हो, हमने लोगों का काम जड़ तक जाकर किया है, हमेशा से किया है और आगे भी करते रहेंगे। जी। तो सिर्फ ये उत्तर मध्य ज़िला मतलब ईस्ट या वेस्ट तक सीमित नहीं है। उत्तर मध्य ज़िला में कलीना आता है, कुर्ला आता है, चांदीवली आता है, विलेपार्ले आता है। तो सभी तालुके से मुझे बहुत सारा प्यार मिला और भारी मतों से उन्होंने मुझे जिताया, एक विश्वास रखकर कि मैं उनके प्रॉब्लम्स में खड़े रहूँगा। और मैं तो कुछ, मेरे ख्याल से कि ये जो हम तो ऑलरेडी खड़ते रहते ये लोगों की प्रॉब्लम में, लेकिन अभी एक मकाम पर पहुंचाकर जो और भी लोगों की प्रॉब्लम जाए, तो हम उसको भी पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। सर काफ़ी वर्षों से, या फिर इब्राहिम सर हो या फिर सर आप हो, हमने देखा है कि आपने जो यूथ है, विद्यार्थी है, बांद्रा ईस्ट के, बांद्रा वेस्ट के या फिर कुर्ला चांदीवली के, आपने उनका स्कूल का फीस भरा है। जो कॉलेज के विद्यार्थी है, आपने उनका कॉलेज का फीस भरा है। तो सर सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश का है वो शिक्षा व्यवस्था और पूरे देश में हो या फिर हमारे उत्तर मध्य ज़िले में इतना तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहा है। तो सर क्या रणनीति रहेगा आपका कि अभी शिक्षा में भी आपका एक ध्यान केंद्र में रहेगा? ये देखिए, जैसे कि आपने कहा कि हमने लोगों की मदद की है फीस भर के, वो तो मदद सिर्फ फीस भर करके नहीं की है। कभी किसी के फ़ीस कम करा दो, या किसी के एडमिशन्स में मदद होती है, या बहुत से बीएमसी के मसले होते हैं। तो अभी हाल ही में हमारी जो हसनाबाद लेन है वहाँ पे रेलिंग लगा दी गई थी, उस वजह से 2 डेथ हो गई थी। तो हमने नाना भाव पटोले से ऑर्डर करवाया, असलम शेख जी से ऑर्डर करवाया, और आधे घंटे में बीएमसी के अधिकारियों ने वो सब रेलिंग्स निकाल दी ताकि किसी को तकलीफ़ नहीं हो वहाँ पे आने जाने के लिए। और जहाँ तक कि मेरे फ्यूचर एम्स का सवाल है, सबसे पहले तो मेरा फोकस होगा एजुकेशन पर, क्योंकि लोग कभी भी आते हैं एडमिशन्स के लिए, इसके उसके लिए, तो मेरे से जहाँ तक भी मदद हो सकती है मैं पूरी मदद करता हूँ। तो मेरा एक ही मानना है कि लोग जब पढ़ेंगे तो ही वो बढ़ेंगे, और जब वो बढ़ेंगे तभी वो कुछ काम कर पाएंगे, या अपने निजी ज़िंदगी में हो, या किसी को पॉलिटिकल काम करना हो, या किसी को बिजनेस करना हो, तभी वो एक सक्षम व्यक्ति बन के काम कर सकेगा। और दूसरी चीज़ मेरी एक जो मेन मेरा है वो है मेडिसिन्स। अगर लोगों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेडिसिन्स अफोर्ड नहीं कर पाते, महीने की हो या 2 महीने की हो, या जैसे भी उनकी हालात हो, या जैसे भी उनको मेडिसिन वगैरह की प्राप्ति उनको जैसी भी लगती हो, तो वो लोग नहीं कर पाते। तो मेडिकल हेल्प मैं जितनी दे सकूँगा मैं पूरी कोशिश करूँगा मेडिकल हेल्प देने की, क्योंकि इससे स्वास्थ्य मेंटेन रहता है। और मेडिकल हेल्प ना होने से स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा सामने जिन पे बीतती है, कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। तो वो चीज़ एक है कि
मेडिकल पे भी मेरा एक अच्छा खासा फोकस होगा, स्पोर्ट्स पे मेरा अच्छा खासा फोकस होगा युवाओं के लिए। जी क्योंकि जो मैं तो आप देखते होंगे कि मैं जो बहुत से टूर्नामेंट्स में मैं आता जाता हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही चाहता हूँ कि इंथुजियाज़म ये चार चीज़ों का ही हो, ताकि जो युवा अपने मेरे ज़िले का है या पूरे मुंबई का है, किधर का भी हो, वो एक पॉजिटिव माइंडसेट पे, एक पॉजिटिव ट्रैक पे चले। सर, तभी मोदी जी 2014 का चुनाव, तभी लोकसभा चुनाव था, वो रैली कर रहे थे, तो सबसे बड़ा मुद्दा था उनका रोजगारी पर। भारत के जो युवा है उनको प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार प्रदान करेंगे। परंतु सर, आज जो आप रेट देखते हो तो जो प्लस में होना चाहिए था वो आज सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस में जा रहा है। तो सर, आज देश में जो बेरोजगारी का माहौल है सर, इसको आप कैसे देखते हो? मोदी जी तो उसको चुनावी जुमला बताते हैं, तो ठीक है, उनके हिसाब से वो चुनावी जुमला होगा या 2000 जीतने का कोई छुटकुला होगा, वो मैं नहीं बता सकता, वो देश के प्रधानमंत्री है। लेकिन आप देखिए, जो जब बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं, 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने वाले थे, उल्टा रोज़गार मिला नहीं, रोज़गार चले गए। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, उसमें बहुत जन का लोग रोज़गार चले गया। लेकिन जहाँ तक मैं चाहता हूँ कि ये भारतीय जुमला पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ जुमले पे ही बिलीव करती है और जुमलों से ही इलेक्शन जीतती है। कोई भी स्टेट में चले जाती है और स्टेट में जा करके वहाँ के एमएलएस को खरीद लेती है और अपनी सरकार बना लेती है। जब आप आपके मैंडेट पे कुछ नहीं कर सकते तो ये खरीदना बंद करो यार। अभी मुंबई यूथ कांग्रेस का चुनाव हुआ है, तो एक सबसे बड़ा एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है कि मुंबई अध्यक्ष कौन। लोग कहते हैं जिशान सिद्दीकी बन चुके हैं, अगर बन चुके तो सोशल मीडिया में देखने को प्राप्त नहीं हो रहा है। एक तरफ सूरज सिंह जी भी है जिनको लगभग 74,000 वोट गिरा है। तो सर, मुंबई अध्यक्ष कौन है सर, इसका लोगों को एक क्लियरेंस नहीं है। जी देखिए, वो तो आईवाईसी का कॉल है, क्योंकि प्रक्रिया ऐसी थी कि जो जिला स्तर पे लड़ रहे हैं और या जो स्टेट कमेटी के लिए लड़ रहे हैं, उनकी काउंटिंग होगी और उनका रिजल्ट आएगा, उनका रिजल्ट होगा वो कंफर्म होगा। अब मुंबई अध्यक्ष के लिए इंटरव्यू होने वाले हैं। मुंबई अध्यक्ष अभी तक कोई भी बना नहीं है, सबने वोट्स लिया है, सब लोग एलिजिबल हो गए हैं। मुंबई मेरे ख्याल से 3 जन हैं, एक अपना वैभव धनावड़े है और सूरज सिंह है और जीशान है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आईवाईसी की ये प्रक्रिया है कि वो इंटरव्यू करने वाले हैं, जो संगठित सही रहेगा उनको शायद वो अध्यक्ष करेंगे, या जो भी वो आईवाईसी का कॉल है। और मैं तो जिला अध्यक्ष बना हूँ, अभी जो भी अध्यक्ष बनेगा तो सब लोग साथ में मिलकर के काम करेंगे तो पार्टी मजबूत होने वाली है। मैं तो फ़िलहाल यही बिलीव कर रहा हूँ कि अगर सबका साथ मिलेगा, सब लोग साथ में रहेंगे तो पार्टी मजबूत होने वाली है, एक कांग्रेस का अच्छा किला बनने वाला है। और जब सब साथ मिलेंगे तभी ही केडर बनने वाला है। कोई एक अकेला कह नहीं सकता कि केडर सिर्फ मेरा, मतलब मैं किसी के कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी एक से पार्टी नहीं चलती है, सबको साथ में लेकर रहना पड़ता है तो ही पार्टी चलती है। अभी आप पिछले 2 इलेक्शन में आपने देखा होगा कि जो एमपी के इलेक्शंस हुए, तो सबका साथ होना ज़रूरी है, सबका साथ मिलेगा तभी ही पार्टी मजबूत होगी। बांद्रा ईस्ट असेंबली हो या फिर बांद्रा वेस्ट असेंबली, ये आपका एक गढ़ माना जाता है। तो सर, बांद्रा ईस्ट असेंबली में हज़ारों ऐसे यूथ है जिन्होंने आपको वोट किया है और आपको यहाँ तक जिला अध्यक्ष के स्तर पर लेके आए। सर, क्या संदेश रहेगा आपका उनके लिए, और क्या योजना है आपका बांद्रा ईस्ट असेंबली के लिए, जो आपका एक फोर्ट है, आपका एक किला है? बांद्रा ईस्ट और या वेस्ट हो या पूरा ज़िले में जितने भी तालुके हो, मेरे ख्याल से चांदीवली में मुझे अच्छा मत मिला, कुर्ला में अच्छा मत मिला, वेस्ट में मुझे सभी जगहों से अच्छा मत मिला हुआ है। हाँ, बांद्रा ईस्ट जहाँ तक आप जो बात कर रहे हो, बांद्रा ईस्ट वालों के लिए हमारी मुझे एक सॉफ्ट कॉर्नर है वहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ के लोग कितने आमदार आए, कितने आमदार गए, वहाँ के लोग बढ़ नहीं पाए। वहाँ पे तकलीफ़ें बहुत है, वहाँ पे सिर्फ सब कुछ नया करने से तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी ऐसा नहीं है, वहाँ पे तकलीफ़ें बहुत है। मेरे ख्याल से जो भी वहाँ पे सबसे SRS भी उधर बहुत सारे हैं, लोग बिल्डरों की ठोकर खा रहे हैं, भारत नगर बोलो मेरा, तो उनके लिए सक्षम एक ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जो आगे का एक्सपेक्ट नहीं सोचे और उनका मसला जो भी जितने कम टाइम में सॉल्व हो सके वो करके देवे उनको। अगर मेरे पास भी कोई मसला आएंगे तो मैं भी करूँगा, ऐसा नहीं है। बांद्रा ईस्ट के तो मसले आते ही रहते हैं,
हो, चाहे वो एडमिशन्स हो या कोई भी चीज़ हो, वो आते ही रहते हैं। तो और मैं करता ही रहता हूँ, मैं मेरे लोगों के लिए पीछे नहीं हटता। बांद्रा ईस्ट से भी अभी तो जैसे कि आपने कहा कि सर ये आपका गढ़ माना जाता है, ऐसा या जो भी आपने कहा, जी तो ये मैं इसको मेरा गढ़ नहीं बोलूँगा, मैं उसको मेरा घर बोलूँगा। वो मेरा घर है जी और मैं रहता तो यहाँ हूँ फ़िलहाल वेस्ट में। मैं मेरे घर में ना रहकर भी वहाँ से अगर मुझे 45% वोट मिलता है तो वो 5-10% और बाकी जितना भी बचता है तो वो उनको भी कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है ही, मुझे उनके लिए है और उनको मेरे लिए है। जी तो ऐसी कुछ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि वो मेरा गढ़ नहीं, वो मेरा घर है। जी फ़हीम सर, जैसे कि तभी आपने चुनाव जीता यूथ कांग्रेस का, और तमाम जो महाराष्ट्र के बड़े बड़े चेहरा है, बड़ा बड़ा नेता है कांग्रेस के, जैसा नाना पटोले साहब हो या फिर भाई जगताप हो या फिर वर्षाताई गायकवाड़, आरिफ नसीम खान, असलम शेख जी, तमाम जो बड़े चेहरे हैं, सभी लोग ने आपको अभिनंदन प्रदान किया और सभी लोग ने आपके जो कार्य है उसका प्रशंसा किया। सर, इसको आप कैसे देखते हो? जी, सभी लोगों ने उत्तर मध्य मुंबई में मेरी बहुत मदद की। नसीम भाई ने मेरी बहुत मदद की, क्योंकि नसीम भाई एक बहुत अच्छे नेता माने जाते हैं, कद्दावर नेता उत्तर मध्य मुंबई के। तो चांदीवली तालुका से भी मुझे बहुत अच्छी मदद मिली उनके पास से। और हमारे जो मुंबई अध्यक्ष है भाई जगताप जी, उनकी भी प्रशंसा मुझे मिली। उन्होंने भी मुझे बहुत मदद की और बहुत खुश थे वो कि मैं इतने भारी मतों से जीत के आया हूँ। और सेकेंडली कि हमारे जो पूर्व अध्यक्ष है गणेश भाई और पूर्व जिला अध्यक्ष धीरज भाई, तो उन लोगों ने भी मुझे बहुत मदद की, बहुत साथ दिया। खास करके गणेश भाई ने मुझे बहुत हौसला दिया कि नहीं, कि तुम जीत सकते हो और तुम जीत जाओगे। तो वही मैंने, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुमको मेहनत करनी है, सर मेहनत तो मुझे करनी पड़ेगी। तो मेहनत मैंने की वैसे और इस स्तर तक मैं पहुँचा हूँ। सेकेंडली आप नाना भाव की जो बात कर रहे हैं, नाना भाव हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष है। बहुत बहुत आक्रामक और बहुत एक उनके अध्यक्ष बनने में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है महाराष्ट्र और मुंबई की पॉलिटिक्स में, जी क्योंकि वो किसान नेता है और बहुत ज़मीनी स्तर के नेता है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। उन्होंने भी मेरा स्वागत किया और मुझे मुबारकबादी दी। और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है वर्षाताई और हमारे जो पालक मंत्री है असलम शेख जी, उन्होंने भी मुझे ये शुभकामनाएं दी, दोनों ने। और उन्होंने सब नेताओं का मेरे लिए एक ही मैसेज था कि मैं पार्टी और संगठन को बढ़ाऊं और मजबूत करूं। थोड़ा सवाल हमारा यही रहेगा, क्योंकि एक वर्ष बाकी है बीएमसी चुनाव को लेकर, तो क्या फ़हीम सर मुंबई में बीएमसी चुनाव लड़ने वाले हैं, और लड़ोगे तो अब किस वार्ड से? क्योंकि रुझान आ रहे हैं कि फ़हीम भाई को वार्ड नंबर 92 से लड़ना चाहिए, भारत नगर से। कोई कहता है नहीं, उनको गोलीबार से लड़ना चाहिए वार्ड नंबर 87 से। कोई कहता है नहीं, 96 से लड़ना चाहिए, बहरमपाड़ा नौपाड़ा से। तो सर, आपका क्या कहना है ऐसे तमाम रहवासियों से? और सर, क्या आप चुनाव लड़ने वाले हो कि नहीं लड़ने वाले? जी देखिए, तो पार्टी का फैसला होगा। अगर पार्टी मुझे आदेश देती है, और जो भी वार्ड्स के आपने नाम लिए, तो मेरे ख्याल से ये सब वार्ड्स बांद्रा ईस्ट के ही है। जी तो ये सब, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो गढ़ नहीं है, वो घर है। तो जहाँ से भी मुझे संधि मिले कि वहाँ जाके आपको लड़ना चाहिए, चाहे वो 96 हो या 92 हो या 87 हो, जो भी हो, अगर पार्टी मुझे आदेश देती है तो मैं बखूबी लड़ूंगा, पार्टी को और मजबूत करूंगा, उस वार्ड को और मजबूत करूंगा, ताकि पार्टी वहाँ जमी रहे और उनके काम होते रहे। उनके बहुत सारे मसले हैं, जी आप तो जानते ही है फाइनलाइज में कितने मसले हैं। तो जितना भी मेरे से हो सकेगा वो मैं उन लोगों के लिए करूँगा। एक संदेश आपका उत्तर में के युवाओं के लिए? ये देखिए, जो हमारे इलेक्शंस हुए हैं ये पार्टी के अंदर हुए हैं, तो कोई जीत, ऐसा ही नहीं कि कोई जीता या कोई हारा। जीता तो मैं हूँ बेशक, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बाकी दूसरों लोगों को भी कोई ना कोई पद मिला है। जैसे कोई उपाध्यक्ष हुआ है, कोई जीएस हुआ है, कोई सेक्रेटरी हुआ है, तालुके पे भी ऐसे ही हुआ है। तो मेरा सबसे यही संदेश है कि मेरे पास जो भी आएगा जिला के लिए तो उसको वेलकम है, मैं उसको कभी मना नहीं करूँगा। वो कोई भी होते, को लोग आमने सामने लड़ते हैं तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये पार्टी का अंतर्गत इलेक्शन है और पार्टी स्ट्रेंथ करने के लिए
मेरे पास कोई भी आएगा तो मैं उसके साथ में रहूँगा। और युवाओं के लिए मेरा एक छोटा सा मैसेज है कि आप लोग स्वास्थ्य और एजुकेशन और स्पोर्ट्स फील्ड में अगर युवा ज़्यादा रहेगा तो युवा भटकेगा नहीं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती है, युवा भटक जाता है कभी काम के चक्कर में, कभी कोई चीज़ों के चक्कर में। तो मैं वो नहीं चाहता, और मैं एक पार्टी का एक ऐसा इसको किला बनाना चाहता हूँ कि जितना भी ये नया वोटर है, जो भी नए वोटर्स है, वो पार्टी से जुड़े, पार्टी की आइडियोलॉजी को जाने। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस खास मुलाकात के लिए। और जैसे कि एक भारत का एक स्लोगन है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आज सबसे बड़ा उदाहरण पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में आप हो, जो आप और इब्राहिम सर जो कर रहे हैं पूरे क्षेत्र में, पूरे मुंबई में, ये बहुत ही प्रशंसा भरा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस खास मुलाकात के लिए।